जनपद बलरामपुर के विकास खंड श्री दत्तगंज के अंतर्गत बजाज चीनी मिल ईटी मैदा में शरतकालीन गन्ना बुवाई गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला गन्ना अधिकारी बलरामपुर रंजीत सिंह कुशवाहा, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक उतरौला एवं बलरामपुर सचिव उतरौला बलरामपुर तथा रन्नू सिंह पूर्व चेयरमैन गन्ना विकास समिति बलरामपुर, अतीक अहमद पूर्व चेयरमैन गन्ना विकास समिति उतरौला, चंद्रप्रकाश पांडे पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदि गणमान्य अतिथि के साथ साथ मिल परिक्षेत्र के लगभग 300 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन आर.एस. मिश्रा सहायक महाप्रबंधक गन्ना द्वारा किया गया। सर्वप्रथम यूनिट हेड राकेश यादव द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही सभी किसानों से अपना पूरा गन्ना अपनी चीनी मिल में आपूर्ति करने हेतु अनुरोध किया गया। उसके उपरांत महाप्रबंधक गन्ना संजीव कुमार शर्मा द्वारा समस्त किसान भाइयों को गोष्ठी में आने के लिए आभार जताया गया और बताया गया कि चीनी समय से चल जाएगी, जिससे सभी किसान भाई अपने खेत में गेहूं की बुवाई कर सकेंगे। और साथ ही शरतकालीन गन्ना बुवाई के लाभ और गन्ना प्रजाति बदलाव पर विस्तार पूर्वक बताया कि 0238 गन्ना प्रजाति लाल सड़न रोग की चपेट में आ चुकी है, अतः अब हमें इसके स्थान पर अधिक उपज देने वाली गन्ना प्रजातियों जैसे कि 0.118 कोशा, 0.13235 को 0.15023 कोलक 14201 की बुवाई करनी होगी और सभी खेतों में ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन और साथ ही थाइनोफेनाइट मिथाइल कवकनाशी दवा से गन्ना बीज उपचार करना चाहिए। कवकनाशी दवाइयाँ चीनी मिल द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा लगाए गए गन्ना बीज नर्सरी से वितरण किया जाएगा। साथ ही समितियों में सभी कृषि निवेश उपलब्ध हैं और किसानों की सुविधा हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना भी की गई है। विषय विशेषज्ञ तारेंद्र सिंह एवं पंकज वर्मा द्वारा ट्राइकोडर्मा का गन्ना फसल में महत्व के बारे में समझाया गया। साथ ही अंत में यूनिट हेड द्वारा गोष्ठी में आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया गया। गोष्ठी में चीनी मिल के प्रशासनिक अधिकारी के.पी. सिंह, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफिसर HR हेड ब्रजेश मंडल, योगेश त्रिपाठी, गन्ना प्रबंधक विजय पांडे, ब्रजेश प्रताप सिंह, रघुराम यादव, रामायण पांडे, मनोज सिंह एवं प्रगतिशील कृषक गणपति यादव, रंजन सिंह, सहसराम आदि लोग मौजूद रहे। जी सर, आज क्या मिल में क्या कार्यक्रम है? आज देखिए शरतकालीन गन्ना बुआई का उचित समय चल रहा है और आज हमने अपने चीनी मिल क्षेत्र के लगभग 300 प्रगतिशील कृषक, हमारे दोनों गन्ना समिति उतरौला बलरामपुर के चेयरमैन और सभी किसान भाइयों को बुला करके एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमने किसानों को बीज उपचार, भूमि उपचार और प्रजाति बदलाव, हमारे उच्च प्रबंधन की जो मंशा है, घर घर बीज हर घर बीज एक अभियान हमारा है कि उस हर घर को बीज हम पहुंचाएंगे जिस घर को बीज की आवश्यकता है। हमने ट्राइकोडर्मा जो आज की मेन ज़रूरत है, उनके डॉक्टर साहब आए थे हमारे और वो वर्मा जी आए थे, तो उन्होंने भी विस्तार से उसके बारे में बताया कि कैसे ट्राइकोडर्मा का यूज करके ज़मीन से फंगस को ख़त्म करें और गन्ना फसल में लाभ पहुंचाएं। तो किसानों को गोष्ठी के माध्यम से अपील किया है कि शरद काल में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करके अधिक लाभ कमाए, क्योंकि चीनी मिल परिक्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये बड़ी पेराई क्षमता की चीनी मिल है और ये फरवरी में बंद हो जाती है, जिससे पेड़ी फसल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। अधिक से अधिक क्षेत्रफल में गन्ना बोने के लिए किसानों से आह्वान किया है। सर, किसानों के द्वारा लगातार भुगतान को लेकर आवाज़ उठती रही है, इस पर क्या कहेंगे? गन्ना भुगतान को लेकर कुछ विसंगतियाँ हो गई थी, गन्ना भुगतान डिले हो गया था। अब उस समस्या का हल हो गया है। अभी हमें उच्च प्रबंधन से सूचना प्राप्त हुई है कि भुगतान बहुत जल्दी हो जाएगा और फिर से हमारे किसान भाई खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे और गन्ने की बुवाई करेंगे और समय से हमारी चीनी मिल चल जाएगी, तो किसान भाई अपने खेत खाली करके अगली फसल गेहूं की बुवाई कर सकें। सर, आज शुगर फैक्ट्री में क्या क्या कार्यक्रम हुए? हाँ जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज बजाज चीनी मिल हम लोग उतरौला आए हुए थे
तो चीनी मिल का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। आज लगभग 300 से ज़्यादा फार्मर आए हुए थे, प्रगतिशील किसान आए हुए थे, कुछ जनप्रतिनिधि थे, बाकी कुछ सरकारी विभाग से कर्मचारी आए हुए थे। उसमें किसानों के साथ चूँकि बुआई का सीजन चल रहा है तो एक इनपुट के संबंधित क्या क्या उनको डालना है, कैसे कैसे बीज का शोधन करना है, मिट्टी के शोधन, उस पर बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य था चीनी मिल का, जिसमें हम लोग भी IPL कंपनी की तरफ से सम्मिलित हुए थे। हम लोग अतरौला चीनी मिल से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और चूँकि अतरौला चीनी मिल की ये प्राथमिकता रहती है कि किसानों को जो भी उत्पाद दिए जाएँ वो गुणवत्ता परख हों, तो IPL एक बहुत बड़ी और लीडिंग कंपनी है इंडिया की जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बनाती है। तो इसमें भी हम इनको चीनी मिल को जो उच्च गुणवत्ता का ट्राइकोडर्मा है वो किसानों को हमने रिकमेंड किया। IPL के ट्राइकोडर्मा के साथ अच्छी चीज़ ये है कि ये इसके स्ट्रेन्स बहुत अच्छे हैं और हाईएस्ट CFU काउंट हम लोग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा IPL के द्वारा किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। और ट्राइकोडर्मा आज के समय की बहुत ही महती आवश्यकता हो गई है, क्योंकि अधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण ज़मीन में अत्यधिक प्रकार के फंगस नुकसानदायक पनप रहे हैं, जिसको हम लोग ट्राइकोडर्मा के द्वारा आसान और बहुत ही सस्ते तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सभी किसान भाइयों को मेरा आग्रह रहेगा कि अपने खेतों में सभी फसलों में अधिक से अधिक मात्रा में ट्राइकोडर्मा जरूर आप लोग अपनाएं, ताकि आज मिट्टी स्वस्थ रहे, जो भी उत्पादन आप लोग निकालें वो स्वस्थ रहे। धन्यवाद। इसे क्रम में हमारा अपनी चीनी मिल से, अपने चीनी मिल के मालिक से प्रेम करते हैं, इसका संकेत। अब करने की बात पे आते हैं। आजादी के बाद बहुत बड़ी दिक्कत हुई खाद्यान्न देश में। आजाद हो गया देश, लेकिन खाद्यान्न की बड़ी दिक्कत थी। पब्लिक का पेट भरने के लिए कारण थे, जैसे लंबे समय से एक ही सतह पर एक जैसी तकनीकी से अगर हम खेती करते गए तो 6 इंच नीचे कठोर, हमने उसे तोड़ना नहीं चाहा या परिस्थितिवश नहीं तोड़ पाए, या फिर हम जिम्मेदार कि आपके पास ऐसे कृषि यंत्र उसे तोड़ने के लिए समय से करना होता और बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो आपने परंपरागत खेती से ही अपना खेती करना ठीक समझा। भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं कि जो जमीन से हम निकाल रहे हैं 5 कुंटल होते हैं और 50 कुंटल निकाल लेते हैं, आखिर वो क्या है, वो सब चीजें कहाँ से